किसान भाइयों, यदि आपकी लहसुन की फसल में इस तरह की यदि कोई समस्या दिख रही है तो उस पे ज़रूर सतर्क हो जाएं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इसमें पीलापन तो है ही, साथ साथ में इसमें फंगस का भी अटैक हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ कि पत्तियाँ पीली हैं और झुलस रही हैं। अगर किसान साथियों, लहसुन की एक ऐसी फसल है जिसमें लिमिटेड पत्तियां होती हैं और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं करनी चाहिए। यदि आप किसी भी प्रकार की ढिलाई करते हैं, सोचते हैं कि मैं आज नहीं कल दवा डालूंगा, बीमारी नहीं है तो दवा नहीं डालूंगा, तो ये आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आपके खेत में बहुत तेज़ बीमारी फैलेगी और जब बीमारी तेज़ फैलेगी तो इसका आप इलाज थोड़ा महंगा हो जाएगा। तो किसान साथियों, इसमें सतर्कता की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पत्तियां लिमिटेड होती हैं। अगर पत्तियां पीली हो जाएंगी और भोजन नहीं बना पाएंगी तो लहसुन की ग्रोथ नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं, ये फसल लगभग 60 दिनों के ऊपर की हो चुकी है और इसमें ग्रोथ नाम के कुछ भी नहीं है। इसमें रोग लगा हुआ है और आप देखो, मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ कि ये देख लीजिए, कोई कोई कंद जो स्वस्थ है वो इतना देखो मोटा हो गया है, बाकी आपको दिख रहा होगा से सब पतला है। अब हम यहाँ बात करेंगे कि इस रुकी हुई ग्रोथ को कैसे मेंटेन किया जाए और जो फसल में फंगस का अटैक है और इसको कैसे रोका जाए, इसकी हम दवा बताएंगे। और साथ ही में ये भी देखना है कि हमें पत्तियों को भी हरा भरा करना है, जिससे हमारी रुकी हुई ग्रोथ अच्छे से चल सके। जब मौसम में लो टेम्परेचर होता है तो थोड़ा फास्फोरस की ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि लहसुन की फसल को फास्फोरस की मात्रा अधिक चाहिए। भाइयों, बताना चाहेंगे आपको कि इसकी रुकी हुई ग्रोथ के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो रुकी हुई ग्रोथ के लिए जिन किसान भाइयों के खेत में यदि उनकी फसल लगभग 60 दिनों के ऊपर हो गई है तो उनको खाद कौन सी देनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इसके साथ आप ले सकते हैं DAP 1846 जो लगभग 50 किलो प्रति एकड़, और साथ ही में ले लें आप पोटास 25 से 30 किलो प्रति एकड़, और साथ ही में ले लें आप इसमें कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाइयों बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि जब फसल 60 से 70, 80, 90 दिनों के बीच की होती है तो हमें कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है, साथ में पोटास की भी। पोटास हमारी फसल को मजबूत बनाती है, चमकदार बनाती है, वजनदार बनाती है, साइज को मेंटेन करती है। और कैल्शियम उस कोई भी फसल हो उसको सख्त बनाती है, मजबूत करती है। तो हमें किसान भाइयों बोरान भी साथ में लेना है। बोरान हमें 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जो 20% वाली बोरान आती है उसे लेना है। जिन किसान भाइयों के खेत में बोरान की कमी से जो कंद फटने लगते हैं वो समस्या नहीं होगी, कंद चमकदार होंगे, अच्छे होंगे, जिससे साइज मेंटेन होगा और उसका फसल का भाव अच्छा मिलेगा मंडी में। तो किसान भाइयों, आपको खाद लेनी है, 4 बताई मैंने, कैल्शियम नाइट्रेट, बोरान, पोटास और DAP। इन चारों खादों को मिला करके आप साथ में डालने के बाद पानी लगा दें। किसान भाइयों, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसमें फंगस का अटैक भी दिख रहा है और लहसुन की ग्रोथ भी एकदम रुकी हुई है। तो साथ में आपको एक चीज़ और मिला लेनी है, थायोफेनेट मिथाइल, जो लगभग 100 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, यानी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी खाद में मिला लेना है, जिससे किसान भाइयों जो जड़ में कोई भी समस्या यदि बन रही है वो भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि थायोफेनेट मिथाइल जड़ के स्तर पर बहुत अच्छा काम करता है। इस खाद का प्रयोग करेंगे तो इसमें हरापन भी आएगा, कंद का साइज भी मोटा होगा। और इन सभी खादों को मिला करके बिखेर दीजिए, फिर पानी लगा दीजिए। इसमें आप देख रहे होंगे जो ये पीलापन खेत में फंगस का अटैक हुआ है, साथ ही में पत्तियों में एकदम धब्बे पड़े हुए हैं, आपको हम दिखा रहे हैं, ये धब्बे पड़े हुए हैं। इसमें कुछ थ्रिप्स का भी अटैक है और साथ साथ में फंगस का भी अटैक है। तो इस पीले फंगस को हटाने के लिए, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हमें लेना है मेटालाक्सिल मैंकोजेब लगभग 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और साथ ही में थ्रिप्स को रोकने के लिए हमें इमिडाक्लोप्रिड 17.8% में जो आती है 10 से 15 ml प्रति पंप, यानी कि 0.75 ml या 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें लेना है इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL। यदि थ्रिप्स ज़्यादा आपके खेत में लगी हुई है, जलेबी रोग बन रहा है, तो आपको लेना है पुलिस, जो घरडा कंपनी की आती है। इसमें 40-40 का टेक्निकल होता है, 40% होता है फिप्रोनिल और 40% होता है इमिडाक्लोप्रिड। इन तीनों चीज़ों को साथ में मिला करके, यानी कि आपका फंगीसाइड एक हो गया, एक आपका कीटनाशक हो गया, साथ में लेना है आपको सिलिकॉन बेस का अच्छा वाला स्टिकर। इन तीनों को मिलाकर स्प्रे कर देना। 8 दिनों के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा बहुत नंबर 1 का। यदि फंगस कुछ ज़्यादा अगर आप खेत में लगा हुआ है तो आप मेटालाक्सिल मैंकोजेब की जगह पर आप ले सकते हैं अडामा का कस्टोडिया, जिसके अंदर अजाक्सी एस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल का टेक्निकल होता है, जो इस
फंगस पर बहुत अच्छा असर दिखाता है। तो मैं किसान भाइयों आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दोनों फंगीसाइडों में से कोई एक फंगीसाइड चुनें और इंसेक्टिसाइड और स्टिकर के साथ मिला करके आप स्प्रे कर दें। जो ये समस्या आपको पीलापन की दिख रही है ये एकदम से ख़त्म हो जाएगी। किसान साथियों नमस्कार।